हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में, और सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ा हमने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आज वाली क्लास में भी वी आर गोइंग टू मूव विद एग्रीकल्चर ओनली, लेकिन आज वाला जो एप्लीकेशन है दैट इज समथिंग जो आज के टाइम में बहुत वाइडली लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड फार्मर्स भी यूज करते हैं, राइट। सो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो आज की क्लास की, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आज की क्लास की ये हेडिंग हो सकती है। पेस्ट, वही पेस्ट जो फसलें खराब करते हैं, एंड हम ऐसा प्लांट बनाएंगे जो पेस्ट के रेजिस्टेंट होगा, उस प्लांट को असर ही नहीं पड़ेगा उस पेस्ट का, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो लॉजिक या फिर कंसेप्ट कह सकते हो वो यूज़ किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या साइंटिस्ट को अचानक से मतलब वो सपना आता है कि ऐसा कुछ मेडिसिन बनाना है, इसके लिए बनाना है। जो प्रीवियसली कंसेप्ट चलते आ रहे हैं ना, वहीं से एक कंसेप्ट को उठाया जाता है, ठीक। अब मैं जो कंसेप्ट की बात कर रही हूँ वो है सेंट्रल डोग्मा, जो पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, और नाम बोला था जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉल हो चुका होगा। क्रिक ने बोला डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम आरएनए को प्रॉपर तरीके से बनने ही ना दें तो डिजीज होगा ही नहीं। क्या बोला मैंने? कंसेप्ट कौन सा यूज करा है? कंसेप्ट टेकन फ्रॉम सेंट्रल डोग्मा। कहां से कंसेप्ट लिया है? सेंट्रल डोग्मा से। इस कंसेप्ट को दिया किसने भाई? फ्रांसिस क्रिक ने। क्या बोला इन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में? सेंट्रल डोग्मा तो चलो नेम था, बट बोला क्या? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कहती है सेंट्रल डोग्मा? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा एंड वहाँ से फिर प्रोटीन बनेगा। हमारी बॉडी में जीन्स का जो इंफॉर्मेशन है कुछ ऐसे फ्लो में चलता है। डीएनए पहले अपना डबल स्ट्रैंडेड अमाउंट बढ़ाता है, जिसको कि हम रेप्लिकेशन कह रहे थे। डीएनए से आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसको कि हम ट्रांसलेशन कह रहे थे। तो इस कंसेप्ट को उठाया साइंटिस्ट ने और बोला हम कुछ ऐसा करेंगे कि आरएनए को बनने ही नहीं देंगे। मतलब अगर आरएनए बन भी गया तो प्रॉपर तरीके से नहीं बनने देंगे। तो इस कंसेप्ट को उठाया है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने के लिए। टेक्निक का क्या नाम है? टेक्निक का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। टेक्निक का क्या नाम है? आरएनए इंटरफेरेंस, और आरएनए आई से भी लिखा हुआ दिखता है। इंटरफेरेंस मतलब दखलंदाजी। क्या दखलंदाजी कर रहे हो? आरएनए के बनने के प्रोसीजर में इंटरफेयर कर रहे हो, इसलिए नाम रख दिया आरएनए इंटरफेरेंस। अब प्रोटीन बनाने के लिए कैसा आरएनए चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दूं तो क्या प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए नाम बोल दिया आरएनए इंटरफेरेंस। अब एक नीमेटोड है, इस चीज की स्टडी सबसे पहले करी कहाँ गई थी? एक नीमेटोड है, एनिलीड फैमिली में आता है, मेलोडाइग्नी इनकॉग्निशिया। मेलोडाइग्नी इनकॉग्निशिया इज a nematode which infect root of tobacco plant and cause root knot disease। क्या कॉज कर रहा है? रूट नॉट। नॉट का मतलब गांठें।
मेलोडाइग्नी इनकॉग्निशिया अपने आरएनए को प्लांट में डालता है, उसके आरएनए से प्रोटीन बनता है और उस प्रोटीन से होता क्या है, रूट नॉट डिजीज। हमें इस चीज़ को रोकना है। रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने से रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, इतनी नोट डाउन करो। अब प्लांट का केस है तो लास्ट क्लास में बताया था, प्लांट के लिए वेक्टर कौन सा यूज करते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। प्लांट के लिए वेक्टर कौन सा यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो इस बॉक्स में पूरा आरएनए इंटरफेरेंस एक्सप्लेन होगा। सबसे पहले क्या लिया हमने, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। क्या लिया, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन, नीमेटोड जैसा काम करने वाला जीन। नीमेटोड से नहीं उठाया, उसके जैसा मिमिक करता है। कहाँ से उठाया है हमने, वायरस हो सकता है, नहीं तो ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं। यहाँ से हमने उठाया है नीमेटोड जैसा दिखने वाला या काम करने वाला, जिसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। जीन निकाल लिया, इस जीन को डालोगे कैसे या फिर कैसे यूज करोगे, तो हम वही वेक्टर यूज करेंगे भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। वेक्टर को यूज करेंगे और वेक्टर के अंदर डाल देंगे नीमेटोड स्पेसिफिक जीन और काम करेंगे। इस बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने हैं। ऊपर वाले पार्ट में मैं बताऊंगी कि इस जीन को यूज करके दवाई कैसे बनती है, मतलब लैब में क्या होता है। नीचे वाले पार्ट पे पढ़ेंगे कि ये जीन जब प्लांट में जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले लिया है नीमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब होगा क्या, इस नीमेटोड स्पेसिफिक जीन से बनेगा आरएनए। बिल्कुल बनेगा, हमें वही चाहिए, जहां हमें तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कुछ काम करवाना था। तो ये बना दिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बना है, डीएस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे हम एक एंजाइम एक्ट करते हैं और एंजाइम का नाम है डिस्क। ये जो डिस्क है ये एक तरीके का एंडो राइबो न्यूक्लियेज है। एज है मतलब एंजाइम है, एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये एक तरीके का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो कट करेगा। अब करेगा क्या, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में तोड़ देगा। कैसे, ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड में तोड़ देगा। इन छोटे स्ट्रैंड्स का नाम क्या है, इन छोटे स्ट्रैंड्स को कहते क्या हैं, इसको कहते हैं siRNA। क्या कहते हैं, siRNA, फुल फॉर्म स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। क्या बोला है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। फिर वही ये छोटे छोटे आरएनए इंटरफेयर करेंगे प्रोसीजर्स में। इस आरएनए में एक है आपके पास एंटीसेंस स्ट्रैंड और एक है आपके पास सेंस स्ट्रैंड। जो मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा था, ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड, उसी का दूसरा नाम लिखा है एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये लैब में बन के मेडिसिन क्या हो गई है, रेडी। अब इस मेडिसिन को स्प्रे करेंगे अपने लैंड पे। अब हो गया, सपोज करो मेडिसिन हो गई है स्प्रे। अब क्या हुआ, नीमेटोड उसको प्लांट को खाने आया। कौन आया खाने, नीमेटोड। कौन सा नीमेटोड, वही मेलोडाइग्नी इनकॉग्निशिया। ये आया अंदर, इसने प्लांट को क्या कर दिया, इन्फेक्ट। क्या कर दिया, इन्फेक्ट। इन्फेक्ट करेगा तो अपना आरएनए इसमें देगा, इसको अलग कलर से बनाऊंगी। इन्फेक्ट करेगा तो क्या देगा, अपना आरएनए देगा। आरएनए अगर चला गया तो आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, और प्रोटीन बन गई तो डिजीज हो जाएगी। अब यहीं पे हमें इसको रोक देना है। जैसे ही ये अपना आरएनए देगा, और इसके आरएनए का नाम है सेंस स्ट्रैंड। भाई प्रोटीन बनाएंगे तो सेंस स्ट्रैंड नाम है।
जैसे ही ये अपना आरएनए देगा, ऊपर से एंटीसेंस स्ट्रैंड इसके पास आ जाएगा और एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देगा। ये ब्लू वाला क्या है? आपका एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंड होल इसको हम क्या कह रहे हैं? ये बन गया आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बन गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और क्या कह सकते हो इसको? cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड है तो हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बोल सकते हो और cDNA भी बोल सकते हो। अब बीमारी किसकी वजह से होने वाली थी? सेंस स्ट्रैंड की वजह से। अगर इस सेंस स्ट्रैंड को ही मैं अगर ख़त्म कर दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ एक एंजाइम आता है आपका रिस्क। यहाँ एक एंजाइम आता है रिस्क। ये रिस्क एंजाइम करता क्या है? कट सेंस स्ट्रैंड। कौन सा सेंस स्ट्रैंड? जो नीमेटोड ने इन्फेक्ट करके डाला था। सेंस स्ट्रैंड कट हो जाएगा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी, नो डिजीज। तो दैट मीन्स इस वे से हमने प्लांट को क्या कर दिया? प्रोटेक्ट। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है? आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये है रिस्क की फुल फॉर्म। आरएनए इंड्यूसिंग मतलब कि आरएनए के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम। तो इसने करा सेंस स्ट्रैंड को कट, प्रोटीन नहीं बनने दी, ना ही ये डिजीज हुआ। तो आरएनए इंटरफेरेंस हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, हमने कुछ डबल स्ट्रैंडेड बनाया, इसमें से वो स्ट्रैंड को कट कर दिया जो प्रोटीन बना रहा था। प्रोटीन बनेगी नहीं तो डिजीज होगी नहीं। ठीक, थोड़ा सा इसको फिर से कंक्लूड करते हैं। RNA interference is the technique which is used to produce pest resistant plant और any pest, किसी भी तरीके का पेस्ट। इस कंसेप्ट को उठाया कहाँ से है? सेंट्रल डोगमा से। सेंट्रल डोगमा दिया किसने? क्रिक ने। और उसको नाम बोला गया फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जीन्स की इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे करती है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए के रेप्लिकेट होने को कहते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो वहाँ से कंसेप्ट उठाया, अगर आरएनए को ना बनने दिया जाए तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। राइट। अब इस पूरे बॉक्स में ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये लैब में कर रहे हैं, मेडिसिन बना दी, उसके बाद उसको प्लांट में स्प्रे कर दिया। हमने उठाया नीमेटोड स्पेसिफिक जीन, नीमेटोड जैसा दिखने वाला जीन, मिमिक, कहाँ से? वायरस और ट्रांसपोजोन से। उसको हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आइसोलेट किया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और नाम है डिस्क। इसने छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े कर दिए, और इन छोटे छोटे आरएनए के टुकड़ों का नाम है siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, और एक है सेंस स्ट्रैंड, एक है एंटी सेंस स्ट्रैंड। जब इस दवाई को आपने प्लांट के ऊपर स्प्रे किया, अब आया नीमेटोड, उसने प्लांट को इन्फेक्ट करा। प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद रेड वाला है इसका सेंस स्ट्रैंड, जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगी। सेंस स्ट्रैंड के पास में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री उसका एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और नहीं तो कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको कहते हैं रिस्क। ये रिस्क कट कर देगा सेंस स्ट्रैंड को, प्रोटीन नहीं बनने देगा, और डिजीज नहीं होगा। कौन सा? रूट नॉट डिजीज नहीं होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से हमने बनाया प्लांट सेल। ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है, दिस इज योर प्लांट सेल। आई होप ये टेक्निक बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपको आरएनए इंटरफेरेंस की। एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे मेडिसिन के एप्लीकेशन को, और सीखेंगे कि इंसुलिन फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, टिल देन, थैंक यू सो मच।